ये जैसा कि आप देख रहे हैं अगला पेपर ये दिया हुआ है। जो आपका पेपर है ये 4 से 5 वाली शिफ्ट में है, 12/4/2022 में। ठीक है, चलते हैं अपने जीएस के पोर्शन पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन दिया कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो कब किया गया था? 1961 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2020 यूएस मेंस चैंपियनशिप के विजेता, ठीक है, डोमिनिक थीम किस देश के प्रतिनिधित्व करता थे। तो ये किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के। अब देख लेते हैं, हमारे 4 ओपन खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो 2023 का, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के हैं? सर्बिया के। अगर पूछा जाए महिला में किसने जीता है तो आरना सवालांकर। ये कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। अगर पूछा जाए फ्रेंच ओपन 2022 का किसने खिताब जीता तो फ्रेंच 2022 का खिताब जीता राफेल नडाल ने। ये कहाँ के हैं? स्पेन के। अगर पूछा जाए महिला में किसने जीता था तो इगा स्विएटेक। ये कहाँ की हैं? पोलैंड की। अगर पूछा जाए विंबलडन ओपन 2022 किसने जीता तो नोवाक जोकोविच। ठीक है, अभी बताया कहाँ के हैं? सर्बिया के। अगर महिला में पूछा जाए तो एलिना है। ये कहाँ के हैं? कजाकिस्तान की। अगर पूछा जाए यूएस ओपन तो यूएस ओपन में जीता है अल्क्राज गार्फिया। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। अगर महिला में पूछा जाए तो इगा स्विएटेक, जो कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। 4 ओपन होते हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, इनको याद रखिए, कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से किस नदी को बेत भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? झेलम नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भाजा गुफाएं ये कहाँ पे स्थित है। तो भाजा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और बिहार का पूछा जाए तो अगर पूछा जाए साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है तो बिहार में है। ठीक, अगर पूछा जाए लिंगानुपात तो लिंगानुपात कहाँ का है अधिक? सबसे अधिक कहाँ का है? बिहार का। सबसे कम पूछा जाए तो कहाँ का है? हरियाणा का। ठीक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि जनवरी 2021 में वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है, तो विदेशी कर्ज उस समय कितना था? तो 21.6 था। ठीक, अब जी मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि अब ये क्या हो चुका? डाटा हो चुका है पुराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है सोना और तांबा कामालिका और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ देते हैं। तो सोना और तांबा किस कलर को अवशोषित कर लेते हैं? नीले प्रकाश को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। और बैंगनी प्रकाश को, नीले प्रकाश को और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और पीले प्रकाश को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अगर पूछा जाए कि लाल रंग का क्या यूज़ है तो जब जो भी लाइट होती है, कहीं भी सिग्नल लाइट होती है तो कौन सी लाइट वहाँ लगती है? लाल, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या है? अधिक है। हरे रंग का क्या काम है? जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो किस में बनाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में, और जो उनका हरा रंग होता उसकी उपस्थिति बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति आयोग की सिफारिश के अनुसार विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनबार रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। तो किसने दी थी? स्वामीनाथन समिति ने। ठीक है, इसको याद रखो।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और के बीच रासायनिक अपक्रिया तैयार करता है। तो अमोनिया और किसके बीच? कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। अगर पूछा जाए लाइब्रेरी में सबसे पहला जो बनाया गया है तो वो क्या बनाई गई थी? यूरिया। अब हम यूरिया का फार्मूला देखते तो क्या होता है? CH4NH2। ठीक है, ये क्या है? यूरिया का फार्मूला है। अगला देखते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया किसमें? 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगर बात की जाए कि 68वें संविधान संशोधन कब हुआ तो 1991 में। ठीक है, अगर पूछा जाए 82वां संविधान संशोधन कब हुआ तो 2000 में। ठीक है, इसमें क्या है? राज्य को जो राज्य एसटी या एससी को जो आरक्षण देता है, ये प्रावधान है कि वो एससी एसटी को क्या कर सकता है? आरक्षण दे सकता है। ठीक है, और जो संविधान संशोधन 54 है, इसमें कहा गया है कि जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन के बारे में इसमें बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो कौन सी है? लाल सिंधी। ठीक है, इसको याद रखो। और अगर पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने तक टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो कब किया था? 11 से 14 अप्रैल 2021 का। अब जो 2022 में पेपर हुआ है तो इसमें 21 की करंट पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य हैं कितने गोल? 17। कब? 2015 में से। और इसको प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा है? 2030 तक। ठीक है, अब इसमें दिया है कि जो लक्ष्य नंबर 6 है वो क्या है? सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। ये जो 17 गोल हैं, ये हमें 17 के 17 गोल क्या होना चाहिए? एक बार इनको पढ़ो, याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते रहेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माउंट टी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? नागालैंड में मिलेगा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ठीक, अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया था? तो क्या किया गया था? योगासन। ठीक, 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 15। राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने शासन किया तो कहाँ किया था? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है, समुद्र से सबसे अधिक सीमा करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने थे? तो कौन बने थे? JL नेहरू। अब इंदिरा गांधी अगर देखा जाए तो ये बनी थी 1966 से 1977 तक। इसके बाद ये दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बनी तो 1980 से 84 तक। और 84 में इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और ये पहली प्रधानमंत्री बनी थी, महिला पहली प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन दिया है कि झारखंड में खेती का आदिम रूप कहलाता है, तो क्या कहलाता है? कुरुबवा कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस वर्ष में सबने अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त किया गया? तो कब किया गया था? 1934 में। ठीक है, दांडी यात्रा के बाद ये अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण। ठीक है, ये पहला सत्याग्रह था किसका? गांधी जी का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया न्यायालय की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? तो कब किया गया था? 1971, 1971 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया कि एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया था। तो किस में किया था? अनुसूची 1 में। अब आप बता सकते एक सींग वाला गैंडा किस वन्य जीव अभ्यारण्य में मिलता है? ठीक है, कौन फेमस है? काजीरंगा। अब काजीरंगा कहाँ है? असम में। ठीक, अनुसूची 2। तो अनुसूची 2 में क्या बताया गया है कि वेतन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, जज, इनके वेतन के बारे में किसमें बताया गया है? अनुसूची 2 में। अगर अनुसूची 3 की बात करें तो इसमें किसके बारे में प्रावधान है? शपथ, जो भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो भी शपथ लेते हैं, उसके बारे में कहा गया। अनुसूची 4 में क्या कहा गया? केंद्र और राज्य से चुने जाने वाले राज्यसभा सदस्य, जो राज्यसभा सदस्य होते हैं केंद्र या राज्य से चुने जाते हैं, अनुसूची 4 में उसके बारे में लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में क्या करता है? सहायता करता है। वो जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं उसको? कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 लिखा है 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए निम्न में से किसे चुना गया था? तो 2020 में किसे चुना गया था? शरण कुमार लिम्बाले को। अगर पूछा जाए 2023 में किसे चुना गया, तो 2023 में चुना गया है शिव शंकरी को। किसको? शिव शंकरी को। किसके लिए? कि मैं तो यहाँ हूँ, इनका एक क्या है? उपन्यास है उसके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है, तो किसका है? दशक थिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एक कर प्रणाली है, तो उसको क्या बोलते हैं? आरोही कर। क्या बोलते हैं? आरोही कर। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है कि 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्न में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूलो ने अध्यक्षता की थी? तो कहाँ? इलाहाबाद में। और इसका गठन कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ये हुआ आपका सेट आज का। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार।